देखो तो एक क्या है, मेडिसिन कैप्सूल दिया गया है, सुनो अच्छे से इसका। एक मेडिसिन कैप्सूल दिया गया है जो 2 हेमीस्फीयर एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट क्या है, 14 मिलीमीटर है। इसका डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर, हेमीस्फीयर का भी डायमीटर और सिलेंडर का भी डायमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। अब टोटल हाइट 14 मिलीमीटर दी गई है, तो एक हेमीस्फीयर इधर है, तो हेमीस्फीयर की रेडियस और हाइट सेम होती है। तो रेडियस 2.5 है, 2.5 है, तो इसका हाइट भी हेमीस्फीयर की 2.5 होगी। तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, दोनों मिला के 5 हो गया। तो 14 में से 5 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो 9 क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन का, कैप्सूल के सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी। अब इसका निकालना है कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मेडिसिन कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। हाँ, मेडिसिन कैप्सूल जैसे रहती था, दोनों ढक्कन लगे रहते दोनों साइड में। हाँ, ठीक है। तो गिवन ए मेडिसिन कैप्सूल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर एंड ए सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। वेयर diameter of hemisphere is equal to diameter of cylinder is equal to 2r is equal to 5 millimeter। तो r is equal to 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल क्या दिया है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट HEIGST, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ कैप्सूल, तो क्या होगा, 14 में से घटाना होगा दोनों साइड से 2.5 और 2.5, तो यही ना आएगा। यहाँ पे R इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 में से 2.5 तो हो जाएगा 5, तो 9 मिलीमीटर, ठीक है। देन सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ, रिक्वायर्ड QUIRED, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, तो ये क्या लिखोगे, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 है ना हेमीस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक का होता है तो 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 2 पाई आर एच। तो दोनों में 2 पाई आर कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, कि नहीं? 2 पाई आर दोनों में है। किसका बर्थडे है? सही, हैप्पी बर्थडे। नहीं सही सही है मेरा। देखो मेरा मोबाइल न गिरा देना तुम। बैठ जाओ अच्छे से। तो देखो यहाँ पे ये मेडिसिन कैप्सूल था। अच्छे समझ लो अच्छे से। आप लोग लेट कितना आते, कल बोले थे 6 टाइम में आना, तब भी लेट आते हो। उधर छोड़ने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम चाहे जितने बजे आओ। चलो आगे। तब एक क्वेश्चन, ये मेडिसिन कैप्सूल है, इधर हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी दी गई 14 मिलीमीटर। ये 2.5 है, 2.5 है, तो 2.5 दोनों मिला तो क्या हो जाएगा? 5 उधर दिखना, मोबाइल गिर जाएगा। तो 5, तो 9 में से 5 निकाल देंगे तो 14 से 5 निकाल दे तो 9 बचा। तो इसका हाइट 9 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। ये मेडिसिन कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो ये 2 हेमिस्फीयर हैं, एक सिलेंडर है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पाई आर एच होगा सिलेंडर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो वही लिखा गया 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 2 को मल्टीप्लाई तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखो 2 पाई आर, सुन रहे हो? 2 पाई आर एच। अब फिर इनमें 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है सब में, कि नहीं? 2 पाई आर देखो ना, 2 पाई आर इससे भी कॉमन ले सकते हैं, और 2 पाई आर इससे भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जब ले लेंगे 2 पाई आर, तो इससे क्या बच जाएगा? 2 एठ बचा रहेगा, 2 आर बचा रहेगा, तो 2 आर हो गया, ठीक है। और 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच बचा रहेगा, कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? एच। और 2 इंटू 22/7 लिख दो। आर की वैल्यू क्या है यहाँ? आर की वैल्यू क्या है? 2.5 और यहाँ 2 इंटू 2.5 प्लस एच की वैल्यू क्या है? 9। एच की वैल्यू क्या है? 9। तो यहाँ पे क्या होगा? 22 दूना 44/7 इंटू 2.5। अब 2.5 का दुगुना क्या होगा? 2.5 का दुगुना 5, 5 लिख दोगे। अब 5 है, यहाँ पे क्या होगा? 9, ठीक है। 9 5 14, तो 44/7 दो 2.5 इंटू क्या होगा? 14, और 7 दूना 14, ठीक है। 44 दूना 88, ये 44 गुणे 2.5 गुणे क्या आएगा? 2.5 का गुना 2 के साथ कर दो। 44 गुणे 5, तो 44 दाम 440, 440 का आधा 220, तो क्या हो गया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो। ये लिखा गया है, गिवन ए मेडिसिन कैप्सूल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर वेयर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2r इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, तार इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर, तार इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 मिलीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ कैप्सूल। तो 14 से 2.5 इधर, 2.5 इधर घटा दिए, तो 5 घटा दिए तो 9 मिलीमीटर आ गया। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, तो 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर दोनों में दिख रहा था, कॉमन ले लिया, तो 2r प्लस एच सब वैल्यू पुट कर दिए, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। लिखो जल्दी से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको लिख लो जल्दी से, डायग्राम बना लो, पढ़ लो जल्दी से, अब हम अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो देखो एक टेंट दिया गया है जो कि एक सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है, टेंट, ठीक है। ये क्या था? एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन था।
लेकिन जो टेंट है एक सिलेंडर और एक कोन का कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार का टेंट है। टू 2.1 मीटर है 2.8 मीटर है इसकी स्लैंट हाइट। ये कोनिकल पोर्शन की हाइट है। ये रेडियस है 4 मीटर है इसकी। इधर का मीटर 4 मीटर इसका डायमीटर है। 4 मीटर इसका डायमीटर है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। ठीक है। फाइंड द कास्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट रेट 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इस कोनिकल टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है उसकी लागत क्या होगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत है 500 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत है 500 रुपये। इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है उसकी लागत क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ, पिछले साल भी थे। तो यहाँ पे देखो दो ये कोनिक दिया है, एक टेंट दिया है, एक टेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू 4 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.1 मीटर। ठीक है। और इसकी स्लैंट हाइट ऑफ 2.8 मीटर है कोनिकल पोर्शन की। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है तो उस कपड़े की कीमत क्या है। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत है 500 रुपये। तो जितना मीटर स्क्वायर इस टेंट को बनाने में कपड़ा लगा होगा उसकी लागत क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगा 2 पाई आर एच और सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन क्या होगा पाई आर एल। पाई आर एल ये कौन है ना, तो पाई आर एल। यहाँ पे 2r इज इक्वल टू दिया गया है 4 मिलीमीटर, तो r इज इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7। r की वैल्यू आपको पता है क्या 4 मीटर डायमीटर है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। हाइट आपको पता है 2.1, तो कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंड्रिकल पोर्शन निकाल लोगे। और सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन कैसे निकलेगा पाई आर एल से, तो पाई 22/7 कन्फर्म है। आर आपको पता है 2 मीटर, एल पता है 2.8 मीटर, तो कोनिकल पोर्शन का भी सरफेस एरिया आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत क्या है 500 रुपये, इसीलिए इतने मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत ये आ जाएगा। इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है उसकी लागत आ जाएगी। यानी एरिया में रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रेट क्या है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो दिया क्या है एक टेंट जो कि एक सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है। कोनिकल पोर्शन और सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर क्या है 4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या है 2.1 मीटर। कोनिकल पोर्शन की स्लैंट हाइट क्या है 2.8 मीटर। तो इसमें कपड़ा जो लगा है तो उसका रेट क्या है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से जो कपड़ा खरीद कर इसमें लगाया गया है या कैनवास खरीद कर लगाया गया है, तो इसको इस टेंट में जो कपड़े की लागत क्या होगी, जो कपड़ा लगाया गया है उतने की लागत क्या होगी 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। तो 2 पाई आर एच और पाई आर एल। ठीक है। आपको एल डायरेक्ट दिया है, निकालना नहीं पड़ेगा। यार आर की वैल्यू आपको कंफर्म पता है, डायमीटर दिया है 4 मीटर, तो रेडियस आर 2 मीटर हो जाएगी, सब कुछ पता है। ठीक है। तो लिखते हैं अब, समझ में आ गया।
तो क्या लिखेंगे, गिवन 7 नंबर क्वेश्चन, गिवन ए टेंट विच इज कम बी combination of a cylinder and a cone, diameter where diameter of cylindrical portion, diameter of conical portion is equal to 2r is equal to 4 meter, तो r is equal to 4/2 is equal to 2 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन h is equal to 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन L इज इक्वल टू क्या होगा, 2.8 मीटर। मोबाइल लेके क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हो, दो मोबाइल आने दो, बिजी हो मोबाइल में भी। वैसे आधा घंटा लेट आओगे, फिर 10-20 मिनट पढ़ोगे उसमें मोबाइल के साथ। फोर पॉइंट टू कहाँ है, R इज इक्वल टू 4/2, 2r का मान ना 4 है, तो r का मान क्या होगा, 2r इज इक्वल टू 4 में डायमीटर ना दिया है, तो डायमीटर का फार्मूला क्या है 2r, तो 2r इज इक्वल टू 4 मीटर, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 4/2 यानी 2 मीटर। डायमीटर से क्वेश्चन में गिवन है, हाँ क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दी गई है, तो डायमीटर की मदद से रेडियस निकाल लिए। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन h बराबर 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, रिक्वायर्ड QUIRED सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, तो क्या लिखोगे, सरफेस कर्व सरफेस एरिया CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होता है, 2πRH अब πRL, सिलेंडर का होता है सरफेस एरिया 2πRH, कोन का होता है πRL। अब फार्मूला याद ना रहे तो क्या करोगे, वहाँ बनाओगे फार्मूला वहाँ बैठ के, आर दिया है, कोशिश करेंगे। हाँ ऐसे लिख देना, उसका स्फीयर वाला फार्मूला लिख के चले आना, तो पा जाओगे नंबर को। पाई आर दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लो तो 2h प्लस पाई आर कॉमन ले लेते L। पाई के स्थान पे क्या लिखोगे, 22/7 लिख दो, r के स्थान पे क्या लिख दोगे, 2 गुणे h का मान क्या है 2.1, L की वैल्यू क्या है 2.8, 22/7 2, 2.1 को दुगुना क्या होगा 4.2, ये 2.8, 4.2 और 2.8 जोड़ दो, 4 2 6 एक साथ हो जाएगा कि नहीं,
तो ये क्या लिख दोगे 22/7 इंटू 2 गुणे 7, 7 कट गया तो 44 क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत 500 रुपये, तो 44 मीटर कैनवास की कीमत 22,000 रुपये। हाँ हाँ 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपये, तो 2 मीटर का 1000 हो गया, तो 44 का 22,000 होगा कि नहीं। समझ में आया। Hence the cost of canvas of the tent, hence the cost of canvas, cost of canvas of the tent, of the tent at the rate 500 रुपये RS, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंटू रेट। तो सरफेस एरिया क्या है 44 और रेट क्या है 500, तो क्या होगा 22,000 रुपये लगेगा। तो टेंट में जो कैनवास लगा है उसकी लागत क्या होगी 22,000 रुपये। टेंट में लगे कैनवास की लागत क्या होगी 22,000 रुपये होगी। क्वेश्चन में क्या दिया है एक टेंट दिया है, किस टाइप का दिया है एक सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है। सिलेंडर का डायमीटर और कोन का डायमीटर क्या है 4 मीटर है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या है 2.1 मीटर है, ठीक है 2.1 मीटर है। और स्लैंट हाइट क्या है कोनिकल पोर्शन की 2.8 मीटर है। कपड़े का कैनवास का रेट क्या है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसके टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है उसकी लागत क्या होगी ये हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखे निकाले टेंट में लगे कैनवास का एरिया निकाल लिए, कितना एरिया कपड़ा इसमें लगा है उसका, ठीक है। तो कपड़े का एरिया निकाल लिए तो पता चला कि 44 मीटर स्क्वायर इसमें कपड़ा लगा है। तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत क्या होगी 500 का गुना कर दिए तो 22,000 रुपये आ गए। लिख ले कहाँ लिखे दिखाए, डायग्राम कहाँ बनाए हो, बना है सब लिख लिए आज। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पूछने से पहले फार्मूला पूछते हैं सबसे 10-10 ठे। खड़े हो जाओ आप। बताओ फार्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन सर L इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो ये बताओ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सर टोटल आकर सर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर, वो सर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई R क्यूब। और क्या बताओगे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्यूबॉइड सर 2 हाँ LB हाँ। प्लस BH प्लस HL। हाँ ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्यूब सर 6 है हाँ हाँ। डायगोनल ऑफ क्यूब डायगोनल सर डायगोनल ऑफ क्यूब
डायगोनल ऑफ क्यूब। सर वो तो सर सेट में होता है ना क्या? सर। एक सर L√3। एक तो नहीं बना, 90/100। चलो बैठ जाओ। आप बताओ, खड़े हो जाओ, उसको मोबाइल ना गिरा देना मेरा, लगता है गिरा ही दोगे। ढंग से बैठो। आप बताओ। ठीक है, आप बताओ। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और कुछ नहीं। L=? ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर से बोलो। R प्लस। हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो। S = -b। फोर चेक करना है। S बराबर नहीं, 5वां नंबर बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ना बोल रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πRh। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πr। हाँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। πRh। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 10 बोलो। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 मान लो। 70/100। चलो देखो, 90 नंबर पाए, फिर 70 हो गया आपका, है ना। अब देखो, फिर से लिखते हैं। आप बताओ, सेक्शन फार्मूला क्या है? ठीक है। अब बताओ मिड पॉइंट का फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बताओ। ठीक है। तीसरा ये बताओ, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। L=? हाँ बोल रहे थे H²। नहीं, वो नहीं पढ़े हो, नहीं, गलत है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। नहीं, अभी याद ही नहीं है ये आपका। πRl। हाँ ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नहीं, 2πRh अभी यूज किए थे ना। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आज यूज करे हैं सवाल में, पहले सवाल में। टू πr² होता है। अब ये बताओ, Sn का फार्मूला बता दो। ठीक है।
10 नंबर लास्ट से nth टर्म निकालने का फार्मूला बता दो। नहीं, गलत, नहीं, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। 10 नंबर फार्मूला क्या बताओगे आप? कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 60/100। चलो ठीक है, ये 60 नंबर हो गया। सौरभ, क्या नाम है आपका? अरुणेंद्र। ये किसका है? क्रिस। ये किसका है? आदित्य। ठीक है, आप देखते हैं। अब कौन नंबर आप बताओ, बताओ, बंद कर लो। अब हिंट उंट ना करना, नहीं, जो नंबर आप पाए रहोगे, जो हिंट करेगा उसी से नंबर काटेंगे भी, माइनस करेंगे जो बताएगा, माइनस मार्किंग है। बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर ब्रैकेट में L प्लस 60 प्लस L। हाँ ठीक है, दूसरा सही हो गया। ठीक है, तीसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सर 2 पाई आर एच। हाँ ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सर 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन सर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे 1/2। ठीक है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हाँ वो जो बताया है सौरभ, किसी लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हाँ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है। आप कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगा? सर जब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या बताना है वो बारे? हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 नंबर क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360, फिर आगे थीटा अपॉन 360 माइनस इस साथ के फार्मूले से नहीं बना। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना था? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो 90/100 चलो शुरू हो। बंद कर दो इसको, कॉपी ऑफिस आप भी बंद करो अपना, फिर सुनाता हूँ। ठीक है, चलो आप बताओ नंबर फर्स्ट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L = L इक्वल √h² + r²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आ जाए। तीसरा बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r²। नहीं, 2 पाई r। ये भी नहीं। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आ जाए। कौन का तो बता चुके तो कैसे बताओगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r²। 2 पाई r²। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
उसी का दुगुना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या बताओगे आप? क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3। सेक्शन फार्मूला बता दो। x2 माइनस हम्म y1 S2 माइनस y1 9 नंबर। एरिया माइनस सेगमेंट। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हाँ ठीक है आगे बोले चलो ना। -1 अपॉन 2 साइन गलत बोल दी। याद किए थे पर भूल गया। बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर 1 2 3 4 40/100। याद करके कल आना, सब फार्मूला पूछेंगे रोज। आप बताओ नंबर फर्स्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। Sec head of cone under root मतलब L is equal to under root r square plus h square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। Pi r सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। surface area of hemisphere 2 pi r square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। Curve surface is 2 pi r. अब ये बताओ एरिया माइनस सेगमेंट। Minor segment वो थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई r। हाँ ठीक है। चलो 7 नंबर बताओ, डिस्टेंस फार्मूला बताओ। डिस्टेंस फार्मूला फार्मूला वो 7 चैप्टर वाला है। हाँ डिस्टेंस वो 7.1 वाला। अंडर रूट x1 माइनस x2 ब्रैकेट फिर स्क्वायर हाँ। प्लस y1 माइनस y2। ठीक है। अब आप बताओ मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 फिर y1 प्लस y2 अपॉन। ठीक है। 9 नंबर बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन 10 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉट गलत हो गया। 1 10 प्लस 10 कॉट। सेक होता है। ठीक है। अब क्या बताओगे? यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ऐसे एक मिनट इसमें यूनिक से वो इंटरसेक्ट नहीं होता। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन बताओ। A1/A2 B1/B2 वाला। हाँ A1 upon A2 is not equal to B1/B2. आगे It is not equal to ठीक है आगे। चलो 90/100। ठीक है जाओ आप। ये आज सबकी प्रगति है। ठीक है। देखो मोबाइल ना गिरा देना मेरा। मोबाइल